Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम भारत के भूगोल के अंतर्गत जिक्र करेंगे, उद्योगों की जो श्रृंखला हमने चलाई है उसमें से आज हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, तो याद होना चाहिए जिसे जिक्र करें। इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी सूचना बता देता हूँ सभी बच्चों को। GKY जीनियस सुभाष सर ने एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी बना रखे हैं, उसको भी आप फॉलो करो, क्योंकि जितनी भी हमारी क्लासें होती हैं उन क्लासों की जो PDF है आपको कहाँ पर मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलती है। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, तो व्हाट्सअप ग्रुप के पर भी जुड़ने के लिए आप 97 287 400 पर है, ये बिरजपाल सर का नंबर है, संपर्क कर सकते हो। और बिरजपाल सर भी आपको जितनी भी PDF हैं उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्योग है, प्राचीन उद्योग है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सूती वस्त्र उद्योग का जब हम जिक्र करते हैं तो प्राचीन उद्योग है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए भी प्राचीन उद्योग है। यानी भारत का एक प्रमुख प्राचीन उद्योग जो आपका है वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। प्राचीन भी है, इसके अलावा जैसे जिक्र करोगे सबसे बड़ा उद्योग भी अभी क्या है, सबसे बड़ा उद्योग भी, ठीक है भी। सबसे बड़ा उद्योग का हम जैसे जिक्र करें तो सर्वाधिक लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं भी, सर्वाधिक लोग। अगर जिक्र करें हम कृषि के बाद, किसके बाद में, कृषि के बाद, तो कृषि के बाद सर्वाधिक लोग किसी क्षेत्र के अंदर काम करते हैं तो वो कौन सा क्षेत्र है आपका, सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान होना चाहिए प्राचीन उद्योग है। प्राचीन का जैसे जिक्र करें तो आपको ध्यान होना चाहिए, जब हम हड़प्पा सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के समय में भी क्या होते थे, आपके सूती वस्त्र उद्योग होते थे। हमें हड़प्पा सभ्यता के भी कई ऐसे स्थानों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा कालीबंगा का जैसे जिक्र करते हैं, वहाँ पर रेशम और सूती के कपड़े मिले हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता के समय में कपास का उत्पादन होता था। यानी कपास जो है वो किसके लिए कच्चा माल है, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग का जैसे जिक्र करें तो कपास की जो खेती करने शुरू की थी वो किसने की थी, सिंधु वासियों ने भी। किसने जिक्र करी, किसने की थी ये, सिंधु वासियों ने। यानी सिंधुवासी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले किसका उत्पादन शुरू किया था, कपास का उत्पादन शुरू किया था। वेरी, अगर कपास की जानकारी से संबंधित हम जिक्र करें या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर कपास के साक्ष्य मिले थे, तो आपके लोथल गुजरात में भी, ठीक है। लोथल गुजरात में हमें किसके साक्ष्य मिले थे, कपास के साक्ष्य मिले थे। इसीलिए हम जानते हैं आज भी वर्तमान समय में हम जिक्र करें गुजरात और महाराष्ट्र एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सिंधु वासियों को कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है और कपास को क्या नाम दिया था इन्होंने, सिडन नाम दिया था भी, ठीक है भी। यानी कपास को किस नाम से जानते थे, ये सिडन के नाम से जानते थे। कौन, सिंधुवासी या हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सर्वाधिक जैसे लोग काम करते हैं, यानी लगभग सर्वाधिक लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। इसके अंदर भी क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। 5 करोड़ से अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 5 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो क्या है, आपके सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं, यानी इसके अंदर काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे ये चीज़ें प्रैक्टिकल करने की बातें होती हैं। सपोज करो आप पश्चिमी भारत के अंदर जब जाते हो, आप गुजरात जाते हो, आप महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटका जाते हो, ट्रेनों में जब हम दिल्ली से जाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यानी जनरल डब्बों में जब हम देखें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और भी जो आपके बहुत ज़्यादा ट्रेनों के अंदर क्या होता है, रस होता है। रस का मतलब क्या होते हैं, आपको ध्यान हो भी, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है और सूती वस्त्र में उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं वो आना जाना जो करते हैं, यानी आना और जाना करते। इसके कारण क्या है, जो वेस्ट की जो ट्रेनें हैं उनके अंदर बहुत सा रस पाया जाता है। किस कारण, आपको ध्यान होना चाहिए, सूती वस्त्र उद्योग के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कृषि के बाद हम जिक्र करें, यानी कृषि के बाद, तो कृषि के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कृषि के बाद सर्वाधिक हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है वो आपका कृषि है। कृषि के बाद हम जिक्र करें दूसरा जो उद्योग है, यानी दूसरा कोई क्षेत्र तो कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग है, जो भारत की कृषि को क्या करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए।
प्राचीन उद्योग है, ये भी ध्यान होना चाहिए। भी प्राचीन काल में भी जैसे हड़प्पा सभ्यता का मैंने जिक्र किया, उस समय भी लोग क्या थे, इससे वाकिफ थे, इस उद्योग से। इसके अलावा ये जिक्र करें, अगर भारत में इसकी शुरुआत का हम जिक्र करते हैं, सर्वाधिक लोग जो काम करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। सर्वाधिक कृषि के बाद सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में जो काम करते हैं वो सूती वस्त्र उद्योग में। अगर हम जिक्र करें सूती वस्त्र जो कंपनी है, कारखाना का हम जिक्र करते हैं, तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र जो कारखाना लगा था वो 1818 में भी, ठीक है। 1818 में हम जिक्र करते हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है, कलकत्ता, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ग्लास्टर नाम का एक स्थान है भी, ठीक है, ग्लास्टर। तो ग्लास्टर में सबसे पहले क्या लगा था आपका 1818 के अंदर ये सूती वस्त्र कारखाना लगा था। भारत की मैं अगर बात करूं, ठीक है भी, यानी 1818 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता का जो शहर है उसमें ग्लास्टर में सबसे पहले क्या लगाया गया था, सूती वस्त्र कारखाना लगाया था। परंतु कुछ समय बाद ही क्या हो गया था, ये कुछ समय बाद ही ये बंद हो गया था, ठीक है, यानी असफल रहा था। क्या रहा था ये कारखाना, असफल रहा था। इसके बाद हम जिक्र करते हैं तो 1851 में बम्बई के अंदर भी क्या है, सूती वस्त्र का कारखाना लगा था, परंतु ये भी क्या रहा था, असफल रहा था भी। क्या रहा था, असफल रहा। ये चीज़ आपको क्लियर होना। इसके बाद हम जिक्र करें 1854 में भी क्या है, 1854 के अंदर बम्बई के अंदर इसकी स्थापना की थी, और ये भारत का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र कारखाने के रूप में विकसित हुआ था भी, ठीक है। यानी शुरुआत 1818 में हुई थी ग्लास्टर का, जिसे हम जिक्र करते हैं, परंतु एक सफल जो कारखाने की शुरुआत हुई थी वो 1854 के अंदर बम्बई के अंदर भी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। अब बम्बई में किसने शुरुआत की थी, ये चीज़ यानी कासव जी का, ये बम्बई में जो शुरुआत की थी 1854 में कावस जी डाबर ने भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यानी बम्बई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग जो है, यानी बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी की जो स्थापना हुई थी, बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग कंपनी की जो स्थापना करी थी कावस जी डाबर ने की थी। कब की थी, 1854 के अंदर। 1854 में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु 1856 में इसने क्या कर दिया था, 1856 में उत्पादन शुरू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन है पूछा गया है। यानी भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग का जो कारखाना है कहाँ पर खोला गया था, बम्बई के अंदर। कब खोला गया था, 1854 में। किसने, कावस जी डाबर ने। और सफल कारखाना रहा था। उत्पादन कब शुरू किया था इसने, तो उत्पादन का हम जिक्र करें 1856 के अंदर। ये चीज़ें ध्यान हो। जबकि प्रथम का हम जिक्र करें तो 1818 के अंदर ग्लास्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल का हम जब जिक्र करते, परंतु ये एक सफल कारखाना नहीं रहा। सफल का जिक्र करोगे तो 1854 और असफल का जिक्र करोगे 1818। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं विस्तार का, अगर हम जिक्र करें, यानी जो आपके सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार का हम जब जिक्र करते हैं तो सर्वाधिक जो विस्तार है आपका, यानी सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ पर जिक्र करते हो, या तो आप गुजरात का जैसे जिक्र करोगे इस क्षेत्र में, या फिर आप जैसे महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का जैसे जिक्र करोगे, कर्नाटका का जैसे, यानी ये जो क्षेत्र है आपका, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, जहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानों के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। और इस काली मिट्टी के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, काली जो मिट्टी है ये किसकी फसल के लिए जो उपयुक्त होती है, काली मिट्टी आपकी ये कपास की, ठीक है भी। तो जहां पर कच्चा माल उपलब्ध ज़्यादा होता है वहीं पर उद्योग विकसित होता है। सूती वस्त्र उद्योग की जो आवश्यकता होती है वो कच्चे माल की होती है, और कच्चा माल क्या है, उसके लिए कपास है। तो सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार भी आपका कहाँ पर है, गुजरात और महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, गुजरात और महाराष्ट्र समुद्री तट से किनारे स्थित है, यानी समुद्र के नज़दीक है। तो वहाँ पर क्या पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठंडा, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंड।
इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए वहाँ की जो कारखाने हैं वहाँ पर धागा टूटता नहीं है। जैसे नमी होगी वातावरण के अंदर तो क्या धागा नहीं टूटेगा, ये चीज़ भी हम क्लियर करते हैं। तो यही कारण है, एक तो कच्चा माल है, इसके अलावा नमी पाई जाती है वहाँ के वातावरण में, इसीलिए भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग जितना भी वो विकसित आपका सबसे ज़्यादा तो गुजरात और महाराष्ट्र में हम जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। केंद्रीकरण का भी हम जिक्र करते हैं, तो केंद्रीकरण भी कहाँ पर आपका गुजरात और महाराष्ट्र। विस्तार का जिक्र करो, केंद्रीकरण का भी जिक्र करो तो गुजरात और महाराष्ट्र में। कारण क्या है, कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, स्थायीकरण का पूछ लेते हैं भी, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का स्थायीकरण किस राज्य में हुआ, तो स्थायीकरण का आप जिक्र करोगे तो कर्नाटक में, ठीक है भी, कर्नाटक के अंदर। ये चीज़ भी आपको केंद्रीकरण और विस्तार का हम गुजरात महाराष्ट्र का जैसे जिक्र कर, स्थायीकरण का आप जिक्र करोगे कर्नाटक के अंदर। किसके कारण होता है, कपास के अंदर कारण। इसके अलावा समुद्र के नज़दीक होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या है, सम पाई जाती है, यानी नमी पाई जाती है, जिस कारण धागा नहीं टूटता, इसलिए भी यहाँ पर उद्योग विकसित है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा जिससे जिक्र करते हैं भारत में उत्पादन के आधार पर, जैसे भारत में उत्पादन के आधार पर राज्यों की जैसे गणना करते हैं आधार पर है, ठीक है भाई। तो प्रथम राज्य कौन सा है आपका, प्रथम राज्य आप जिक्र करोगे जीजे गुजरात में। दूसरा जैसे आप जिक्र करोगे तो दूसरा कौन सा आपका एमएच है, महाराष्ट्र है। और तीसरा जैसे आप जिक्र करोगे तो तीसरा कौन सा आपका है, ये एपी आंध्र प्रदेश या सीमांध्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो खास करके ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग का जिक्र करते हैं, गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, कर्नाटक का, आप टीएन तमिलनाडु का भी जिक्र करोगे, आंध्र प्रदेश का भी जिक्र करोगे। इसके अलावा जैसे वेस्ट बंगाल का भी आप जिक्र करोगे, ठीक है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित है, परंतु सर्वाधिक जैसे मैंने बताया था गुजरात और महाराष्ट्र है। तमिलनाडु के अंदर भी विस्तृत है, तमिलनाडु में भी छोटी छोटी सूती वस्त्र उद्योग की सैकड़ों क्या है मिले हैं, ठीक है, सैकड़ों क्या है मिले। तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग या अन्य उद्योग विकसित होने का यही कारण है, वहाँ पर बिजली की जो दर है यानी विद्युत क्या मिलती है, सस्ती मिलती है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे भारत के जो सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्यों का। जैसे अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर बच्चे भी कंफ्यूज होंगे, महाराष्ट्र और गुजरात का जब हम जिक्र करते हैं तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, यानी कभी पहले नंबर पर महाराष्ट्र चला गया और कभी पहले नंबर पर आपका गुजरात। तो आपको क्या है रिसेंटली आंकड़े पढ़ने हैं, यानी हाल ही में जो आपके आंकड़े दिए उन आंकड़ों के बारे में क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है भी क्या है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे जिक्र करते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी भारत का मानचेस्टर भी, भारत का मानचेस्टर भी, ठीक है। मानचेस्टर का जैसे जिक्र करें तो भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को भी, ठीक है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है आपका, साबरमती। किस नदी के किनारे स्थित है आपका, साबरमती नदी के किनारे है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा बसाया हुआ एक शहर है। भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है आपका, गुजरात में जिक्र करोगे भी, कहाँ पर आपका, गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सर्वाधिक ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। जिक्र करें इस चीज के बारे में, क्यों कहा जाता है इस चीज के बारे में। एक तो यहाँ पर लगभग 67 मीलें हैं, कितनी है, लगभग है 67 मील है किसकी, सूती वस्त्र उद्योग की, इसीलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये मैनचेस्टर जो है आपका, मैनचेस्टर या मैनचेस्टर जो पढ़ोगे ये यूएसए के अंदर स्थित है भी, नहीं सॉरी भाई, ये आपका कहाँ पर है, ब्रिटेन के अंदर भी। कहाँ पर आपका मैनचेस्टर है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है वो किसके लिए फेमस, आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसीलिए इसकी क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है किसी भी नगर को। यानी विश्व में जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो ब्रिटेन के अंदर मैनचेस्टर या मानचेस्टर है। इसी के अलावा हम भारत में अगर जिक्र करें, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग विकसित कहीं पर है तो आपका अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है इसको भी, पूर्व का बोस्टन। अब पूर्व का बोस्टन का जैसे जिक्र करोगे ना आप, जैसे विश्व का आप नक्शा बनाओगे, ठीक है भाई, विश्व का आप नक्शा बनाओगे तो
विश्व में जैसे अमेरिका आप जिक्र करते हो, ब्रिटेन आप जिक्र करते हो, रूस, तो उसके पूर्व की ओर का जैसे जिक्र किया है इन्होंने, तो वो पूर्व का जो बोस्टन कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन भी किसको कहोगे आप, अहमदाबाद को भी, ठीक है, अहमदाबाद, यानी पूर्व का बोस्टन भी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। ये बोस्टन आपका किस देश के अंदर स्थित है, यूएसए के अंदर है। और किस लिए फेमस है ये बोस्टन जो है, ये भी आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है भाई। तो अहमदाबाद है, इसको पश्चिम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत में पश्चिम का मैनचेस्टर भी किसको कहा जाता है, वो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। और पूर्व का जैसे क्या जिक्र पूर्व का बोस्टन, तो पूर्व का बोस्टन या भारत का बोस्टन भी आप किसको कहोगे, अहमदाबाद। वेरी वेरी। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, हम जिक्र कर रहे थे पूर्व का, उत्तर का, संपूर्ण भारत के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी किस किस क्षेत्र में। अब एक तो क्वेश्चन आएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, और हम कंफ्यूज वहीं हो जाएंगे, उत्तर क्या देंगे हम, भारत का मैनचेस्टर का तो अहमदाबाद। परंतु कई क्वेश्चन यहां से रिपीट होते हैं, जैसे जिक्र करें उत्तर भारत का अगर पूछे भी, उत्तर है भारत का मानचेस्टर, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर रहेगा आपका कानपुर भी, क्या रहेगा आपका, कानपुर। और दक्षिण भारत का अगर पूछिए, दक्षिणी भारत का मानचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर आप जिक्र करोगे कोयम्बटूर भी, क्या है आपका, कोयम्बटूर, ठीक है भी, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो है वो दक्षिणी भारत का मानचेस्टर है। भारत का हम जिक्र कर ही चुके हैं भी, भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद है, क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा, आपका कानपुर है। कानपुर आप किस लिए फेमस है, क्योंकि यूपी का जब हम जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर 52 आपकी सूती वस्त्र की मिलें हैं, यानी सूती वस्त्र उद्योग की 52 क्या है यहाँ पर मिल है। 52 में से 10 जो मिल का हम जिक्र करते हैं, 10 मिलें सूती वस्त्र उद्योग की कानपुर में है। इसीलिए कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का जैसे जिक्र करें, लगभग छोटी छोटी 91 यहाँ पर क्या है, मिलें हैं, छोटा छोटा जो कारखाने हैं लघु उद्योग से हैं यहाँ पर कोयम्बटूर के अंदर। तमिलनाडु का जिक्र करोगे भी, बहुत ही सुंदर शहर है, कभी जाने का मौका मिले कोयम्बटूर देखना। तो कोयम्बटूर जो आपका है, इसको दक्षिणी भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन है, अहमदाबाद को कहते हैं। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं, जैसे जिक्र करते हैं, जैसे जापान का मैनचेस्टर भी, जापान का मैनचेस्टर या मानचेस्टर का जैसे जिक्र करोगे, तो जापान का जो मानचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को, यानी ओसाका एक शहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान का प्राचीन नाम क्या था, निप्पन, ठीक है, उगते सूर्य का देश कहते हैं। तो जापान का जो ओसाका है, ओसाका को क्या कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर या मानचेस्टर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जापान है ये आयातित कपास पर आधारित है। आयातित जो कपास है, यानी क्या करता है, ये कपास का आयात करता है और उसी आयातित कपास से क्या करता है, सूती वस्त्र तैयार करता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आता है भी, चीन का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो चीन का मानचेस्टर कहोगे आप संघाई को भी, क्या है आपका, संघाई। तो संघाई जो शहर है उसको क्या कहा जाता है, चीन का मानचेस्टर कहा जाता है। चीन विश्व का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग वाला देश है, यानी सर्वाधिक सूती वस्त्र का जो उत्पादन किया जाता है, तो सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन किस देश के अंदर किया जाता है, चीन के अंदर किया जाता है। और चीन का जो संघाई शहर है, चीन का संघाई शहर है, उस शहर को किस नाम से जाना जाता है आपका, उस शहर को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। दक्षिणी भारत का जैसे मैंने जिक्र किया, ये तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत विकसित रूप से जाना जाता है। और दक्षिणी भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तर भारत का जैसे, अब कानपुर का आप जिक्र करो, कानपुर वैसे तो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रमुख रूप से जाना जाता है, चमड़ा उद्योग, यानी चमड़ा उद्योग भारत में सर्वाधिक विकसित कहीं पर है तो आपका कानपुर के अंदर है। परंतु कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग भी है। उत्तर भारत का चौराहा भी कहा जाता है, उत्तर भारत का औद्योगिक नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीनी उद्योग भी है, सूती वस्त्र उद्योग भी है, चमड़ा उद्योग भी है। तो अलग अलग जो औद्योगिक
इकाइयों के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का औद्योगिक नगर कहा जाता है, और सूती वस्त्र उद्योग के कारण इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर वो है, यानी भारत में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहेंगे भी। ये सर्वाधिक जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैंने जिक्र किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है बंबई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंबई जैसे जिक्र करते हो, बंबई आपका है, बंबई किस राज्य में है, सबसे पहले तो एमएच महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है भी, क्या है ये, सूती वस्त्र की राजधानी भी। यानी सूती वस्त्र की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 60 बड़ी मिलें हैं, किसकी, सूती वस्त्र उद्योग की। यानी बंबई महाराष्ट्र है, उसके अंदर लगभग 60 क्या है, सूती वस्त्र उद्योग की बड़ी बड़ी मिलें हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। बंबई को भारत का बॉलीवुड भी कहा जाता है भी, भारत का बॉलीवुड भी कहा जाता है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है भी, भारत का हॉलीवुड, यानी बॉलीवुड भी कहा जाता है और बॉलीवुड भी कहा जाता है। सौपन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भी, क्या है, सौपन। तो ठीक है भी, सौपन नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सौपन, ठीक है, सौपन है नगरी, ठीक है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है भी, भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता, आर्थिक राजधानी। इसके अलावा भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टापू के ऊपर स्थित होता था पहले किसी समय में बंबई का, जैसे हम जिक्र करते हैं, तो बंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग की। भारत में राजधानी किसी को कहेंगे तो किसको कहेंगे हमें, बंबई को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगभग 60 जो है बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं, उस मिलों के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके भारत की जो सूती वस्त्र उद्योग की आर्थिक राजधानी। इसके अलावा भारत की आर्थिक राजधानी भी इसको कहेंगे, सौपन नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है, और भारत का हॉलीवुड और भारत का बॉलीवुड और भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, गेटवे ऑफ इंडिया जिससे संबंधित कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो भी आपका कहाँ पर है, बंबई में। तो आज हम जिक्र कर रहे थे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। हमेशा यहाँ से क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना, नोट्स भी बनाने की कोशिश करना अपने खुद के, ठीक है। वैसे तो ब्रिजपाल सर बना के आपको देंगे, परंतु आपको भी क्या है, कुछ मेहनत करनी है इस चीज़ के मामले, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं। जय हिंद, जय भारत।